हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। श्री नारद जी पांडवों को बता रहे हैं, वृंदावन की धाम की महिमा बताई। उसमें तरु लता गुण इत्यादि उनको भी कृष्ण ने प्रेम प्रदान किया। असुरों की तो बात ही अलग है। उसके बाद में अब कृष्ण का विशेष वैशिष्ट्य बता रहे हैं, उनकी रूप माधुरी। हे कृष्ण भ्रातरस्तस्य किं वर्णो अपूर्व दर्शितः, रूप सौंदर्य लावण्य माधुर्य आश्चर्यता भरः। हे कृष्ण के भाइयों, कृष्ण के रूप सौंदर्य लावण्य और माधुर्य आदि आश्चर्यपूर्ण महिमाओं का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। ये सभी तो अपूर्व है, मतलब उनके समान कुछ भी नहीं है। कृष्ण का सौंदर्य है अन्य अन्य अवतारों की अपेक्षा भी कृष्ण का सौंदर्य बहुत अधिक है, जैसा कि हम लोग कई सारे शास्त्रों के उदाहरण से समझते हैं। कृष्ण के सौंदर्य को देख करके स्वयं कारणदत्ता विष्णु महाविष्णु, उनको कृष्ण के दर्शन की लोभ हो गया। द्वारका में एक बार जब भगवान रहते थे, उस समय एक ब्राह्मण था, उसके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया और एक बार जब उसका बच्चा मरा तो सीधे कृष्ण के पास में गया। उस समय कृष्ण यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ से उठ करके जा नहीं सकते, ऐसा यज्ञ की दीक्षा ली हुई थी। वहां पर अर्जुन भी थे, बलराम भी थे, प्रद्युम्न इत्यादि सभी थे, वो सब यज्ञ में विजयी थे। तो ब्राह्मण जाकर के बोलने लगा, अरे तुम लोग ये सब क्या यज्ञ कर रहे, यज्ञ तो धर्म का काम है, तुम तो बड़े अधर्मी हो, तुम पाप करते हो, कि तुम्हारे पापों के कारण ही मेरी संतान मर जाती है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं कोई पाप नहीं करता, फिर मेरी संतान क्यों मर रही है। अगर राजा पाप करता है तो प्रजा को छठा अंश भोग करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे पापों से ही मेरी संतान मर रही है। ऐसे करके बड़ा बड़ा बोलने लगा। अर्जुन वहां पर थे, उनसे तो सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण, तुम कैसी बातें बोल रहे हो भगवान के विषय में, और तुम अपनी संतान की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी संतान की रक्षा करूं। तो ब्राह्मण ने उसको भी बड़ा भला बुरा बोला। कहता, अरे यहाँ पर कृष्ण है, बलराम है, प्रद्युम्न जैसे धुरंधर है, तुम क्या हो, अपने आप को बड़ी बड़ी डींगे मारे। अर्जुन ने कहा, तुमको पता नहीं ब्राह्मण, मैंने युद्ध में शिव जी को भी टक्कर दी थी। जब पाशुपतास्त्र लेने के लिए गए थे, तपस्या करी थी, उस समय शिव जी के साथ युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से अर्जुन ने बोला। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। तो अर्जुन ने कहा, इस बार संतान होगी तो मुझे बताना पहले से ही, और मैं स्वयं तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा, यमराज से भी रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। संतान होने वाली थी, अर्जुन को बुला लिया। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का कवच बना दिया घर के चारों ओर। संतान हुई, रोने का आवाज आई। उसके बाद में सभी लोग खुश हो गए। ब्राह्मण सोचने लगा, पहले तो संतान होती थी तो मरी हुई संतान ही जन्म लेती, इस बार कम से कम रोने की आवाज तो आई। लेकिन रोने की आवाज आई, उसके बाद में संतान गायब। फिर तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया और अर्जुन को खूब बड़ा भला बुरा बोला। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, अगर मैं तुम्हारी संतान की रक्षा नहीं कर पाए तो प्राण त्याग दूंगा। खूब बुरा बोला बोलो। तो अर्जुन ने कहा, देखो ब्राह्मण, चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूं कि तुम्हारी संतान को कौन लेकर के गया है, मैं वहां से लेकर के आऊंगा, यमराज से भी लेकर के आऊंगा। ऊपर गए यमराज के पास। यमराज ने कहा, भाई अपना अकाउंट देखा तो ऐसा तो कोई आदमी नहीं आया इधर, ये हमारे पास नहीं है। अभी अर्जुन क्या करेंगे। नीचे के लोगों में गए, सुतल इत्यादि लोगों में, वहां भी नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौट आए। अब क्या करेंगे।
अब क्या कर सकते हैं, तो प्रण किया था ना प्राण त्यागने का, तो प्राण ही त्यागना पड़ेगा अभी। इसलिए अर्जुन प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। उसी समय भगवान आ गए वहां। भगवान ने कहा अर्जुन रुको, प्राण मत त्यागो, अभी हमको थोड़ा टाइम और दो, ढूंढ के आते हैं ठीक से। इसलिए भगवान ने अपना दिव्य रथ मंगाया और उस पर विराजमान होकर के अर्जुन के साथ में ऊपर के लोगों की ओर गए। जाते जाते पूरा सत्यलोक पार कर गए। सत्यलोक पार करने के बाद फिर क्या है, आवरण है, पंच तत्व के आवरण है, भूमि आप जल वायु खम आकाश, उसके बाद आकाश के बाद वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सब आवरण है। तो उन आवरणों को पार करके फिर मन बुद्धि अहंकार के आवरण होते हैं, और प्रत्येक जो आवरण होता है वो अपने से 10 गुना, मतलब ऊपर वाला आवरण 10 गुना नीचे वाले से बड़ा होता है। ठीक है, इतना विशाल है ये ब्रह्मांड। उसके बाद आवरण हो रहे हैं, तो ये अष्टावरण पार करके जब भयंकर फिर तमोगुण आ गया, तम अंधकार, महाभयंकर अंधकार, भगवान के रथ के घोड़े भी इधर उधर भागने लगे, कहते किधर जाए कुछ दिख ही नहीं रहा है। भगवान ने जब घोड़ों को विचलित होते हुए देखा, सुदर्शन छोड़ दिया। सुदर्शन की तेज कितना है पता है, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है सुदर्शन। इसलिए सुदर्शन चक्र ने उस अंधकार को नष्ट कर दिया। फिर भगवान आगे गए, वहां पर गए तो देखा विशाल दिव्य प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, क्यों, वो ब्रह्म ज्योति। वहां पहुंच गए, वहां कारण समुद्र में पहुंचे। कारण समुद्र में जब पहुंचे तो वहां पर भूमा पुरुष मिले। वहां भूमा पुरुष ने उनको प्रणाम किया, कृष्ण को प्रणाम किया, कृष्ण ने भी उनको प्रणाम किया। तो कहने लगे कि आपके सौंदर्य के दर्शन करने के लिए ही मैं इन ब्राह्मणों के बच्चों को चुरा करके लाया। अभी बताओ, भगवान स्वयं चुरा करके ले गए तो अर्जुन कैसे, क्या कर सकते। इसलिए अर्जुन को पता ही नहीं लगा गए कहाँ, ब्रह्मांड से ही बाहर है। ब्रह्मांड में ढूंढेंगे और इससे ज्यादा तो कहीं जा नहीं सकते ना। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांड से पार वहां जाकर के कांडोदक साई के पास में लेकर के गए। तो मतलब भगवान का सौंदर्य इतना अधिक है कि स्वयं भगवान के अन्य अवतार भी उनको दर्शन करने के लिए लालायित रहते। दूसरा और बताया शास्त्र में, यन्मर्ति लीलोपैकम स्वयोग मायाबलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्ते परम पदम भूषण भूषण। जब भगवान ने अपनी योग माया से लीला करने के लिए जगत में अपना स्वरूप प्रकट किया, विस्मापनम स्वस्य च, खुद ही विस्मित हो जाते थे उसको देखकर, कहते अरे इतना सुंदर स्वरूप, कि कौन है। एक बार कृष्ण थे, बालक थे और मक्खन खा रहे थे। उतनी देर में उनके घर में मणि स्तंभ था। वो मणि स्तंभ में देखा एक, अभी बहुत छोटे हैं ना, उनको अभी पता नहीं है, मणि स्तंभ में देखा एक बड़ा सुंदर बालक है, मक्खन चुरा रहा है। उसके पास में जाकर के पहुंचे, कहते तू कौन है। तो वो भी मणि स्तंभ से भी रिफ्लेक्शन आया, कहते तू कौन है, ये तो मेरा घर है। वो भी कह रहा मेरा घर, और यशोदा मैया पीछे से सब देख रहे। इतना सुंदर बालक है, ये कौन है, तू मेरे घर में क्या कर रहा है। वो भी वैसे बोल रहा है, वो जैसे जैसे करते वैसे प्रतिबिंब है ना वो, तो जैसे जैसे कृष्ण करते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब भी करता है। और फिर मैया यशोदा ने देख लिया तो कृष्ण जाकर के उनकी गोद में बैठ और मुंह छुपा लिया। बाद में उनको समझ में आया ये तो मैं ही हूं। इसी प्रकार से एक बार द्वारका में थे, और द्वारका में जब मणि स्तंभ ने अपने सुंदर स्वरूप को देखा कृष्ण, तो स्वयं ही आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, और कहने लगे कि ये इतना सुंदर किशोर कौन है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसका आलिंगन करूं। स्वयं कृष्ण की ये बताया, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्ते, स्वयं ही विस्मित हो जाते इतना सुंदर स्वरूप। गुरु जी की कथा सुन रहे थे, इसमें गुरु जी बता रहे चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में क्यों आए, क्योंकि
अपनी मधुरिमा को देखना चाहते हैं कि ऐसा मेरे अंदर क्या चीज है जो राधा जी इतना आकर्षित हो जाती है, इतना उनको उन्माद हो जाता है। उन्माद का मतलब क्या होता है? बिल्कुल प्रेम में पागल जैसे हो जाता है, उन्मादग्रस्त। विरह में मिलन और मिलन में विरह, ये तो मुझे नहीं होता है। मुझे राधा जी को देख करके ऐसा नहीं होता, लेकिन राधा जी मुझे देखती तो उनको हो जाता है। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ विशेष चीज है। अभी मैं कैसे अनुभव करूं? अपने अंदर क्या विशेष है ये मुझे कैसे पता चलेगा? दूसरा जब देखेगा तब तो पता चलेगा उसे। इसलिए कृष्ण महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो कहने का मतलब क्या है? कृष्ण का सौंदर्य इतना अधिक है, इतना अधिक है कि स्वयं कृष्ण ही मोहित हो जाते हैं। और क्या? परम पदम भूषण भूषणांगम। वो सुंदरता कैसी है कृष्ण की, जो उनके आभूषण हैं। जब कृष्ण आभूषण पहनते हैं तो कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती है, उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। कृष्ण उन आभूषणों के लिए भी भूषण स्वरूप हैं। जब कौस्तुभ मणि की शोभा अधिक है कि कृष्ण की शोभा अधिक? कृष्ण जब कौस्तुभ मणि को धारण करेंगे तो कृष्ण की शोभा बढ़ेगी कि कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ेगी? कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ेगी। कृष्ण की सुंदरता इतनी है। अगर कृष्ण अपने तेज को प्रकाशित कर देंगे तो कौस्तुभ मणि दिखाई नहीं देगी। अरे कौस्तुभ मणि में तेज कहां से आया? कहां से आया? कृष्ण से ही तो आया। तो कृष्ण का तेज अधिक है कि कौस्तुभ मणि का तेज अधिक? इसलिए भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक बार देखेंगे तब उसके बाद में कुछ और इस जगत में देखने की इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन मुश्किल यही, दिखता नहीं, दिखता नहीं है, यही समस्या है। और जब तक अनर्थ रहेंगे तब तक दिखेगा भी। और बहुत सारे जो कृष्ण के सौंदर्य के और कितने सारे वर्णन हैं। जब कृष्ण मथुरा में गए उस समय मथुरा की रमणियां कृष्ण के सौंदर्य को देख करके कह रही हैं, गोप्य स्तपा की मचरन यदमुस्य रूपम लावण्य सारम असमोर्धम अनन्य सिद्धम दृग्भी पिबंत अनुस्वभाभिनवम दुरापम एकांत धाम यशस श्रिय ऐश्वर्य। गोप्य स्तपा के मचरन, ये गोपियों ने क्या तप किया था? यदमुस्य रूपम लावण्य सार, ये जो कृष्ण का सौंदर्य है, रूप है, ये उस समस्त लावण्य का सार है। लावण्य मतलब कांति युक्त जितनी भी चीज होती, कांति। इस ब्रह्मांड में जितनी भी कांति युक्त चीजें हैं, लावण्य युक्त चीजें, उन सबका सार निकाल दिया जाएगा तो वो कृष्ण का स्वरूप। असमोर्धम, असमोर्धम का मतलब क्या होता है? असम ऊर्धम, ऊर्ध माने श्रेष्ठ, असम मतलब जिसके समान भी कोई नहीं है। असमोर्धम मतलब उससे फिर श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? जिसके समान भी कोई नहीं है तो फिर उससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मतलब कृष्ण के समान भी दूसरा कोई सुंदर नहीं है, यहाँ तक कि नारायण राम भी नहीं है। इसलिए बताया ना, राम जी की, नारायण जी की जो पत्नी है लक्ष्मी देवी, वो भी कृष्ण के सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो जाती है और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। इतना सुंदर स्वरूप है। अनन्य सिद्धम, तो क्या यह स्वरूप किसी से प्राप्त हुआ? किसी की कृपा से प्राप्त हुआ? अरे सिंपल सी बात है, अगर किसी की कृपा से प्राप्त होगा तो वो खुद उससे सुंदर रूप नहीं ले लेगा। अगर मैं किसी को कृपा करके 10,000 दे रहा हूं तो मेरे पास उससे ज्यादा पैसा होगा तभी तो 10,000 दे रहा हूं। तो इसीलिए अगर कोई कृपा करके कृष्ण को ये सुंदर स्वरूप देता तो उस जो कृपा कर रहा है उसका स्वरूप कितना और सुंदर हो। नारद जी किस लिए नारायण के पास गए? जब नारद जी को मोह हुआ तो उस समय नारायण के पास क्यों गए? क्योंकि उनसे सुंदर कोई नहीं है। इसलिए कहा, प्रभु आज तक आपने कुछ नहीं माना, ये पहली बार कुछ मान रहा। भगवान ने कहा, बताओ क्या चाहिए नारद, तुम तो मेरे परम भक्त हो। प्रभु हरि का, अपना हरि का स्वरूप दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, क्योंकि उससे सुंदर कोई है ही नहीं। और ये जो मोहिनी है, जगन मोहिनी, ये मुझको ही वरमाला डालेगी स्वयंवर। तथास्तु बोल दिया भगवान ने। नारद जी बड़े खुश होकर के आगे, क्यों? मेरे गले में ही वरमाला डलेगी।
कॉन्फिडेंस है पूरा 100%। क्यों? क्योंकि नारायण से सुंदर कोई नहीं है, इसलिए तो कॉन्फिडेंस है। अब जब उसने मोहिनी ने वो वरमाला के लिए सारे राजा लोग खड़े हैं लाइन से, देवता भी खड़े हैं वहां पर, शिव जी के गढ़ भी खड़े थे, असुर भी सब भेद बदल बदल कर सुंदर रूप बना बना करके आए, नारद जी भी लाइन में खड़े हुए और वो उसके सामने पहुंची, नारद जी के सामने। नारद जी को एक बार देखा, मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। नारद जी सोचने लगे ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे गले में वरमाला नहीं डाली, अरे मेरा सुंदर स्वरूप सबसे अधिक है। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर घूम करके थोड़े आगे जाकर फिर दोबारा लाइन में लगे, लगता है इसने देखा नहीं होगा ठीक। फिर जब लग गए तो इतना कामा पुराणम न लज्जा न भय, हृदय में काम उत्पन्न हो जाता है ना तो लज्जा भय कुछ नहीं रहता। नारद जी के ऊपर लागू नहीं होता है, वो तो परिकर है, लेकिन फिर भी यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो इतनी भी लज्जा नहीं है कि इसने एक बार मुझे रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा फिर चलेगा। इसलिए फिर उसने दोबारा से एक रिजेक्ट कर दिया और सामने फिर भगवान आए, गरुड़ पे बैठ करके उनके गले में वरमाला डाली, उनके साथ बैठ करके चली गई। और वहां पर जितने लोग थे सब नारद जी को देख देख के हंस रहे हैं, शिव जी के गण भी थे वो भी हंस रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा, नारद जी ने चक्कर क्या, हंस क्यों रहे? देखा पास में ही जल था, जल में अपना प्रतिबिंब देखा बंदर का रूप। भगवान ने कहा था मैं तुम्हें हरि का स्वरूप प्रदान करूंगा, हरि माने बंदर भी होता है, तो इसलिए बंदर का रूप दे दिया। भगवान ने भी गलत नहीं बोला, नारद जी ने भी गलत नहीं बोला, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। अभी तो जब बंदर का रूप देखा नारद जी ने तो एकदम दिमाग गर्म हो गया। उसके बाद में फिर देखा दोबारा तो फिर अपना स्वरूप वापस, बस उतनी क्षण के लिए भगवान ने दिया था बंदर का, हरि का रूप, फिर वापस ले लिया। सबसे पहले तो शिव जी के गणों की क्लास लगाई, उनको जाकर के बहुत बोलते हो, हंस रहे हो मुझे देख देख करके ना, जाओ तुम असुर हो जाओ। तो किसी कल्प में यही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, समझ गए? जय विजयी सब समय रावण और कुंभकर्ण नहीं बनेंगे, तो वो तो बैकुंठ से पता नहीं होता रहेगा उनका बार बार। अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथा है, इसलिए किसी कल्प में ये रावण और कुंभकर्ण बनते फिर असुर बन गए। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि नारद जी ने उसकी ही कामना करी। उसी प्रकार से अनन्य सिद्धम मतलब किसी अन्य के द्वारा वो प्राप्त नहीं हुआ। अगर अन्य के द्वारा प्राप्त होता तो फिर वो ज्यादा सुंदर होता, जो देने वाला है उसके पास ज्यादा सुंदरता रही। ब्रह्मा जी ने देखो इंद्र को इतना सारा ऐश्वर्य दिया, इतनी सारी अप्सराएं इत्यादि दी है, तो ब्रह्मा जी के पास क्या होगा? सोचने वाली बात है। ब्रह्मलोक का सत्यलोक का जो वैभव है वो इंद्र से तो बहुत ज्यादा है, इंद्र से बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से देखो नारायण के मूल भी कृष्ण कैसे पता चलता है, क्योंकि नारायण की पत्नी कृष्ण की ओर आकर हो गई। अगर नारायण मूल होते तो नारायण से कृष्ण को ये रूप मिलता तो नारायण का स्वरूप अधिक होता। तो फिर कृष्ण की जो गोपियां हैं प्रेमिका वो नारायण की तरफ आकर्षित हो जाती, किंतु ऐसा हुआ नहीं। जब गोपियों के सामने कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तो उनको प्रणाम करके आगे बढ़ गई, उनकी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुई। इसलिए अनन्य सिद्धम, कृष्ण का स्वरूप ही अनन्य सिद्ध है, मतलब किसी अन्य के द्वारा वो प्राप्त नहीं हुआ। और क्या? दुरापम एकांत धाम, और यह एकांत धाम है, मतलब ये कृष्ण का जो स्वरूप है ये किसका एकांत धाम है? समस्त यश श्री शोभा और ऐश्वर्य इन सबका एकांत धाम है, मतलब सब कुछ यश श्री ऐश्वर्य सब कुछ इसी स्वरूप से ही प्रकट हुआ है, बाकी अन्य अवतारों को इसी से प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं, कृष्ण के सौंदर्य के विषय में शास्त्र में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, वराह पीडम नटवर वधू इत्यादि। कृष्ण का ऐसा स्वरूप वैकुंठेश्वर श्री नारायण इत्यादि के अवतार में भी कभी प्रकट नहीं हुआ। उनका सौंदर्य, अंगों की सुंदरता, सुडौलता, लावण्य, अंग कांति, विशेष माधुर्य, स्मित हास्य, भ्रू नर्तन, ये नारायण में ये सब काम नहीं करते। इधर नारायण तो चुपचाप
शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। वो अपने नेत्रों को चंचल क्यों करेंगे? जरूरत ही नहीं है। लेकिन कृष्ण जब कटाक्ष से देखते हैं तो बस वो कटाक्ष से देखना, मतलब जैसे जा रहे हैं बंसी बजाते हुए, वेणु बजाते जा रहे हैं, गोपियां उधर खड़ी हैं और बस कृष्ण एक बार ऐसे किसी नजर से देखा। वो नजर नहीं है, वो चोर है? गोपांगनानाम के दुकुल चोरम, गोपांगनाओं के दुकुल वस्त्रों को भी चुराते हैं, उनके चित्त को भी चुरा करके ले जाते हैं और बस एक कटाक्ष से ही उनके चित्त को चुराया और अपने साथ लेकर के चल दिए। इसलिए गोपियां फिर और कुछ कर ही नहीं पाती। तो ये जो कटाक्ष है मतलब भ्रू नर्तन, इसको कटाक्ष बोलते हैं। जो भाव भंगिमा है नेत्रों की, नारायण में थोड़ी है, राम में भी नहीं है। राम तो बड़े सुंदर सरल एकदम मनोहर, परम मनोहर, वो सब कटाक्ष उनकी भ्रिकुटी नृत्य नहीं करती है। कृष्ण की नजरें ही चंचल है, सब समय इधर उधर देखते रहते। ये भी अपूर्व है, नारायण में भी ऐसा नहीं है। देखो अब ये सब गुणों से पता चलता है कि कृष्ण ही मूल है। जो मूल है उसके अंदर ही तो सारे गुण होंगे। जो अंश है उसके अंदर सारे गुण कैसे होंगे? अंश ही के अंदर जब गुण नहीं है तो। रूप अर्थात उनका आकार, सौंदर्य अर्थात उनके अंगों की सुंदरता, सुडौलता, लावण्य, अंग कांति, विशेष माधुर्य, स्मित, हास्य। और जब बताए ना, जब वो सुंदर देख करके हंस देते हैं तो गोपियों का चित्त चोरी हो जाता है। ध्रुव नर्तन अर्थात कटाक्ष इत्यादि इन गुणों की आश्चर्यपूर्ण महिमा अर्थात अत्यंत चित्त चमत्कारिता का वर्णन कहाँ तक करूं? नारद जी कह रहे हैं कि इन गुणों के वर्णन में कहाँ तक करूं, मतलब अनंत है ये, इसलिए किस किस चीज का वर्णन करूं? अपूर्वत्वेन तस्यैव विस्मय विधायक तथा लीला गुणा प्रेमा महिमा केल भूरपि। श्री कृष्ण का अपूर्व रूप आज उन्हीं को विस्मित करने वाला है। ये तो पहले ही बता चुके हैं। कृष्ण अपने स्वरूप को देख करके स्वयं भी विस्मित हो जाते हैं और उनके हृदय में भी अपने स्वरूप को ही आलिंगन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उनकी लीला गुण प्रेम महिमा तथा लीला भूमि भी उस प्रकार अपूर्व है। जैसे कृष्ण अभूतपूर्व हैं, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी अभूतपूर्व हैं। उनका गुण, उनका प्रेम, उनकी महिमा और उनकी लीला भूमि मतलब ब्रज, वृंदावन, ये सब भी अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसलिए बताया ना, वेणुगीत में वृंदावन सखी भुवो वितनोद कीर्तिम यद देव की सुत पदाम्बुज लब्ध गोविंद वेणु मनोत्तमयु नित्यम प्रेक्षादवतान समस्त सत्वम। नारायण के अंदर ये गुण नहीं है। नारायण तो सुना कभी बंसी बजा करके तो किसी को आकर्षित किया? नारायण के सारे गुण कृष्ण में हैं, लेकिन कृष्ण के सारे गुण जब नारायण में नहीं है तो मूल कौन हुआ फिर? इतना माथा मारने की जरूरत क्या है? लोग किताब पढ़ करके कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि किताबों में आज तक यही लिखा नारायण के अवतार हैं कृष्ण। अरे अगर वो अवतार होते तो उनके अंदर कृष्ण के सारे गुण होते ना, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण के अंदर सारे गुण हैं, नारायण के गुण भी उनके अंदर में है। इसलिए बताए नारायण के 60 गुण है, कृष्ण के 64 गुण। तो उनकी जो लीला भूमि है ब्रज, जयति ते दिगम जन्मना ब्रज, जयति ते दिगम जन्मना ब्रज। जब से कृष्ण का जन्म इसमें हुआ है ब्रज में, तब से ये वैकुंठ को भी पराभूत कर रही है। प्रेम की महिमा, उनकी गुण की महिमा, उनके गुणों की महिमा भी बताया, कल बता दिया था क्या कैसे कैसे गुण है भगवान के। अहो बकीय विस्तन काल जिघांसया पायते प्रसाद भी लेवे गतिम धात्रिताम तत्वन्यम गंगा दयालु शरणम रजे। देखो नारायण के भी गुण हैं, लेकिन हतारी गतिदायक गुण हैं, लेकिन उन्होंने अपना धाम तो नहीं दिया किसी को असुर को मार करके। लेकिन भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, उन्होंने पूतना को मार करके अपना धाम प्रदान कर दिया। लेवे गति धात्रिताम, धात्रिचित गति प्रदान कर दी धाम में। गंगा दयालु शरणम भजेमा। इससे अधिक बढ़ करके दयालु और कौन होगा? फिर उनको छोड़ करके किसी और की शरण क्यों लें?
भाई नारायण भी जो काम नहीं कर रहे वो कृष्ण कर रहे हैं, तो उनको छोड़ करके हम नारायण के पास भी क्यों जाएं? इसलिए गुरु जी कहते थे ये बात, अभी तो भजन कर रहे हैं, अभी तो हमको क्या क्या छोड़ना है, अभी तो हम सांसारिक चीजों को ही नहीं छोड़ पा रहे, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, यूट्यूब, फेसबुक, इसके ऊपर जब इनको छोड़ देंगे तो ऊपर जाकर के और बहुत कुछ प्रतिष्ठा की कामना आएगी। जब वो अभी हमको लगता है हमको तो प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, कोई हमको कुछ बोल देता है तो हम सुन लेते हैं, तो कब तक है पता है? जब तक हमारे गुणों जो है ना, जो गुण है उनको प्रकाशित होने के अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल रही है। समझ गए कैसे? जैसे उदाहरण देता हूँ, सौवरी ऋषि पानी में बैठ गए, जाकर के 10,000 साल तक बैठे रहे। जब पानी में बैठे कोई दिख नहीं रहा है तो लग रहा है अरे बड़ा तपस्वी आदमी है, तो इसके अंदर बिल्कुल काम नहीं है। क्यों? सुयोग प्राप्त नहीं हो रहा गुणों को प्रकाशित करने का। जैसे ही मत्स्य क्रीड़ा देखी, गुण प्रकाशित हो गए, 50-50 शादियां गई, इतना काम भरा पड़ा था भीतर, लेकिन प्रकाशित नहीं हो रहा था। 10,000 साल तक दिखा वो। ऐसे ही विश्वामित्र का देखो 60,000 साल तपस्या करी, लग रहा है इतनी तपस्या करने के बाद भी काम कैसे रहेगा, तो काम को जी जय कर लिया, और मेनका आई और छन पायल झनकाई और बस खत्म, गुण प्रकाशित हो गए। उसी प्रकार से हमें भी लग रहा है हमको प्रतिष्ठा की कामना नहीं है, हमें धन की कामना नहीं है, हमें स्त्री की कामना नहीं है, वो सुयोग प्राप्त नहीं हो रहा। जब वो सुयोग प्राप्त होगा ना, उस समय पता चलेगा कितनी कामना है। तो अभी शास्त्र में बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे हमारे गुरुवर्ग ने बताया, प्रतिष्ठा की कामना से, धन और स्त्री की कामना से भी ऊपर प्रतिष्ठा की कामना होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है वो। प्रतिष्ठा का दृष्टा स्वपति रमणी चांडालिनी मेरे नटे, हमने तो ये आंखों से देखा है। ऐसे ऐसे साधु देखे जिनके अंदर स्त्री की भी कामना नहीं है, धन की भी कामना नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा चाहिए उनको। तब ये बातें समझ में आती हैं, क्योंकि उनको वो सुयोग प्राप्त हो रहा है और हमको भी प्राप्ति नहीं हो रहा है, इसलिए हमको दिखता नहीं है कि हमारे अंदर भी प्रतिष्ठा की कामना। तो फिर उनको छोड़ना पड़ेगा, फिर वो भी बड़ा मुश्किल। चांडालिनी जब तक हृदय में नाचेगी तब तक साधु से प्रेम नहीं होगा, फिर उन चांडालिनी को भी छोड़ना पड़ेगा, फिर भाव अवस्था आएगी, फिर उसके बाद में नारायण के प्रति प्रेम छोड़ना पड़ेगा। रतिन गौरी लीले, वो कौन सा श्लोक है मना शिक्षा में, अभी त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रति में तो व्योम नहीं, लक्ष्मीपति रति में, लक्ष्मीपति मतलब नारायण, नारायण के प्रति जो रति है, प्रेम है, नरसिंह देव के प्रति, नरसिंह देव तो हमारी रक्षा करते हैं, उनको कैसे छोड़ देंगे? रक्षित विश्वास हो, कृष्ण ही रक्षा करेंगे, क्योंकि जब कृष्ण ही तो नरसिंह है। नरसिंह देव कौन है? केशव दीता नरहरि रूप। तब फिर नरसिंह देव को भी छोड़ना पड़ेगा, फिर राम को भी छोड़ना पड़ेगा, फिर ब्रज में भी कितना कितना छोड़ करके तब जाके मधुर रस में प्रवेश होगा। इतनी सारी चीजें छोड़नी बाकी है अभी तो, और अभी तो हमने छोड़ना शुरू भी नहीं किया, अभी केवल घर छोड़ा है, ऊपर से, मन से नहीं, ऊपर से घर छोड़ा है। शरीर तो यहाँ पर है और मन तो घर में बीच बीच में जाता है, चिंता करता रहता है, मम्मी क्या कर रही होंगी, पापा क्या कर रहे होंगे, भाई बहन सब। रक्षाबंधन है आज, तो मेरी बहन मेरे से फोन भी आ गया। इसलिए जो कृष्ण के गुण हैं वो कैसे हैं? अहो बकी मुस्तन काल, कि उस पूतना को भी सदगति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु भला कौन होगा? फिर अन्य किसी की हम शरण क्यों लें? प्रेम माधुरी, तो ये तो चमत्कार ही है। प्रेम माधुरी, कृष्ण का कैसा प्रेम है, क्योंकि कृष्ण के प्रति भक्तों का प्रेम और भक्तों के प्रति कृष्ण का प्रेम, दोनों ही चमत्कार है। ऐसा प्रेम भी नारायण में नहीं देखा जाता है, राम जी में भी नहीं देखा जाता है। अरे राम जी में इतना प्रेम था, दशरथ महाराज को छोड़ करके चले गए, दशरथ महाराज जी ने प्राण त्याग दिया, सीता जी को वन भेज दिया। लेकिन कृष्ण कैसा प्रेम करते हैं, अपनी ही जो शक्तियां हैं, राधा रानी, उन राधा रानी के भी जो प्रकाश हैं, उनकी मंजरियां, दासियां, उनके चरणों में भी प्रेम के वसीभूत होकर के प्रार्थना करते हैं, एक बार राधा जी के दर्शन करा दो बस। तो इस प्रकार से प्रेम माधुरी,
और खुद भी भक्तों के कितने वशीभूत हैं। यशोदा मैया के प्रेम के वशीभूत होकर के रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम, रो रहे हैं डर के मारे, आंखों को मल रहे हैं कहीं छड़ी पड़ ना जाए, पिटाई ना लग जाए। आप इस प्रकार से प्रेम महिमा और लीला भूमि जो वृंदावन जो बताया अभी, यह देव की शुद्ध पदाम मुझलब्ध लक्ष्मी, जो चरण कमल लक्ष्मी भी प्राप्त करना चाहती हैं, वो चरण कमल तो वृंदावन के जगह जगह पर अंकित है, आज तक भी अंकित है। अभी पहले तो धूल होती थी तो कृष्ण जाते थे धूल में, तो सब जगह ही वृंदावन में कृष्ण के चरण ही चरण थे। अरे सोचने वाली बात है, जो चरण योगियों के हृदय में भी आते नहीं है। शिव और ब्रह्मा जिन चरणों को दर्शन नहीं कर सकते समाधि में भी, लाख लाख साल तक तपस्या करके, और वो जगह जगह ऐसे ऐसे ऐसे, कितने आश्चर्य की बात है। वो ब्रजभूमि कैसी हो, तभी तो बताया ब्रह्मा जी शिव जी सब आकर के ब्रज की धूली में क्यों लोटपोट होते हैं, माथा रगड़ रगड़ के क्यों जाते हैं, वहां चरण है। वो चरण और कहीं नहीं होते, वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए वृंदावन की जो भूमि है उसकी भी क्या महिमा है, क्योंकि कृष्ण पादुका भी नहीं पहनते, नंगे पैर वृंदावन की भूमि में विचरण करते हैं, इसलिए वो भूमि भी धन्य है। और उससे बढ़कर के कुछ अपूर्व, मतलब उससे बढ़कर और कुछ नहीं। दोनों बातें बता रहे, भक्तों के प्रति उनका प्रेम, भक्तों के प्रति भी उनका भी प्रेम बहुत अधिक। कितना प्रेम अधिक है अभी बताया कि उनके वशीभूत होकर के उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। और भक्तों का उनके प्रति प्रेम भी कितना है, जैसे बताया राधा रानी का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। कमाल वृक्ष को ही कृष्ण समझ करके आलिंगन कर ले, इतना अधिक प्रेम है। बादल को कृष्ण समझ करके उसे बातें करने लगती, उन्मादग्रस्त अवस्था आ जाती। अभी राधा जी की महिमा पढ़ो तुम लोग जाकर, राधाष्टमी आ रही है, उसमें पढ़ो जाकर के राधा जी की क्या क्या महिमा, कैसा प्रेम है उनका। तो प्रेम में ये चमत्कार है, हमारे बुद्धि से परे की बात है। श्री कृष्ण भ्रातृगण, नारद जी ने कहा हे कृष्ण के भाइयों, क्यों बोला, क्योंकि उनके भाई होने के नाते आप जानते हैं ये सब बातें। भाई होता है तो देखता है ना अपने भाई को, मेरा भाई कितना सुंदर है, कितना गुणवान है, ये सब देखता है कि नहीं। इसलिए कह रहे हे कृष्ण के भ्राताओ, आप लोग ही भाग्यवान हैं, भूर भाग्यवंत, अत्यंत भाग्यशाली है, सर्वोत्तम भाग्यशाली, क्योंकि आपके भाई हैं कृष्ण और आप ये सब गुण, उनके रूप, उनका सब कुछ स्वयं देखते हैं, इसलिए बड़ी महिमा है। मन्ये अत्रावकर्ष्यन्न स्वमेवं असौ यदि तदास्य भगवतैव भाव भविष्यत् प्रकटा नहीं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि यदि कृष्ण स्वयं इस भूमंडल में अवतरित नहीं होते तो उनकी परम भगवत्ता अर्थात भगवान होने की महिमा भी जगत में प्रकाशित नहीं होती। बड़ी सुंदर बात बताई नारद जी ने। अगर कृष्ण जगत में नहीं आते तो नारायण ही मूल है, ऐसा ही जगत पहले से भी मानता, अभी भी मानते हैं। विष्णु के अवतार कृष्ण है, सब यही जानते हैं। नारायण मूल है, अंशी है और उनके ही सब अवतार हैं, इस प्रकार से ही सभी जानते हैं। हम लोग भी यही जानते थे, हम लोग भी कोई जन्म से सीख करके नहीं आए। लेकिन जब यहाँ पर आए गौड़ी मठ में, थोड़ा गौड़ी संप्रदाय के वैष्णवों का विचार सुना और ये सब बातें सुनी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, पेड़ू माधुरी, तभी तो समझ आया। और ये अगर कृष्ण आते ही नहीं जगत में तो कैसे प्रकट होता, बताओ जरा। अगर कृष्ण इस जगत में नहीं आते तो ये रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी कैसे प्रकट होती। इसलिए कह रहे हैं कि हे पांडवों, मैं तो ऐसा मानता हूं कि कृष्ण स्वयं कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतरित हुए, इस कारण से उनकी महिमा जगत में प्रकाशित हुई, नहीं तो कोई जान ही नहीं पाता कि कृष्ण ही अवतारी हैं। अरे जब अवतरित हुए, इतना सारा रूप माधुरी, लीला माधुरी प्रकाशित भी किया तो भी लोग नहीं मानते, और अगर अवतरित ही नहीं होते तो फिर कैसे मानता कोई। इसलिए कृष्ण ने जो ये सब लीलाएं करी तब तो हमको समझ में आया कि हाँ ऐसी नारायण ने भी नहीं की, ब्रह्म मोहन लीला तो राम ने भी नहीं करी ऐसी, दाम बंधन लीला, माखन चोरी लीला, कालिया दमन लीला, गिरिराज धारण लीला, कितनी लीलाएं, और अनंत लीला, मतलब रास लीला,
तो इस प्रकार की जो लीलाएं नारायण ने करी कभी, रासलीला राम जी ने किया कभी, तो फिर अवतारी मूल कैसे हो सकते हैं उनके अंदर में, जब वो गुण ही नहीं है? तो जब राम रासलीला नहीं कर सकते, वेणु नहीं बजा सकते, भक्तों के चरणों में गिड़गिड़ा भी नहीं सकते हैं, तो फिर मूल कैसे हो सकते? ये बात समझने वाली। अब यहां पर श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ये अपूर्व रूप आपने बताया। अभी नारद जी ने कहा ये रूप अपूर्व है, मतलब इससे पहले नहीं था, तो फिर ये नित्य कैसे रहा? तो कह रहे हैं नित्य तो है, लेकिन चित्त जगत में नित्य है, इस जगत में प्रकट नहीं था, इसलिए इस जगत में उसको प्रकट किया भगवान ने। बताया ना, यन्मर्ति लीलोपैकम स्वयोग माया बलम, उस स्वरूप को जगत के हिसाब से प्रकट किया। मतलब जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो तो चिन्मय है ना, हम अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते उस स्वरूप को, लेकिन भगवान ने योग माया के द्वारा उस स्वरूप को हमारे आंखों के सामने प्रकट कर दिया, अन्यथा ये संभव ही नहीं था। उस समय जब आए थे कृष्ण, तब तो सबके सामने प्रकट था, अभी हमारे सामने तो प्रकट नहीं होता। बता, माला घुमा घुमा करके हाथ अंतड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, जीव में छाले पड़ गए राम पुकारते पुकारते, पर राम दिखते नहीं। ऐसे ही हमारा हरे कृष्ण करते करते जीव मुंह सूख जाता है, जीव पानी मांग जाती है। रोज ऐसे ही होता है, फिर भी करते जा रहे हैं, फिर भी दिख नहीं रहे। और उस समय देखो, स्वयोग माया बलम, अपनी योग माया के बल से भगवान ने सबके सामने प्रकट कर दिया। इसलिए कहते हैं भगवान ने योग माया के द्वारा प्रकट किया। समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं? भगवान का स्वरूप तो नित्य ही है, लेकिन जीव, बद्ध जीव कैसे, कंस जैसे लोग कैसे देख पाएंगे उसको? इसके लिए योग माया के द्वारा उनके सामने ऐसा स्वरूप प्रकट किया जो हमको देख सकते, कंस जैसे लोग भी देख। यद्यपि उनका धाम रूप गुण लीला सब तो नित्य है, प्रपंचातीत गोलोक में नित्य वर्तमान है, तथापि भूमंडल में अगर अवतरित नहीं होते तो कभी पता ही नहीं चलता कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, और कोई जीव उनको अनुभव ही नहीं कर पाता। और तब उनके रूप लीलादि के कारण जगत में उनकी भगवत्ता अपूर्व ही थी, किंतु इस जगत में प्रकट होने से उसको सभी अनुभव कर रहे हैं। अगर वो आते ही नहीं तो ये हमको ये बातें सुनने को ही नहीं मिलती। फिर हमारे गोस्वामी लोग क्या लिखते, क्या लिखते? और वो कुछ लिख करके नहीं जाते तो फिर हम क्या पढ़ते, क्या सुनते? तो वही नारायण की उपासना कर रहे होते, नारायण की उपासना कर रहे होते। अतः मेरा बोलना है नारद जी का, जगत में यदि ऐसे रूप आदि वैभव से युक्त उनकी भगवत्ता प्रदर्शित नहीं होती तो वह भगवत्ता नित्य होने पर भी जगत में अप्रकट ही रहती है। इसलिए यहाँ पर नारद जी ने कहा कि भगवान की महिमा जगत में प्रकाशित नहीं है। ठीक।